नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विवेक से चैनल पर। आज का टॉपिक बहुत स्पेशल और बहुत से घरों में चर्चा का विषय है। पति पत्नी संभोग कैसे करें कि बेटा ही जन्म ले। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप दोनों पति पत्नी रात को बेडरूम में हैं, रोमांस का माहौल है, लेकिन मन में एक ख्वाहिश, इस बार बेटा होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि संभोग का समय, तरीका, पोजीशन और कुछ छोटी छोटी आदतें इस ख्वाहिश को 70-80% तक प्रभावित कर सकती हैं? हाँ, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि विज्ञान और अनुभव पर आधारित तरीके हैं, जैसे शटल्स मेथड और भारतीय परंपरागत ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्लान बताएंगे, शुरू से लेकर बच्चा होने तक। अगर आप तैयार हैं इस सीक्रेट को जानने के लिए, तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन ऑन करके, और चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, आप और आपकी पत्नी दोनों मिलकर प्लान कर रहे हैं, इस बार परिवार में बेटा आए। रात का समय, रोमांस का माहौल, लेकिन मन में एक सवाल, क्या संभोग का समय, तरीका, पोजीशन कुछ बदलाव से बेटा होने की संभावना बढ़ सकती है? हाँ दोस्तों, विज्ञान और अनुभव दोनों कहते हैं हाँ, कुछ हद तक बढ़ सकती है। सबसे प्रसिद्ध तरीका है शटल्स मेथड। शटल्स मेथड क्या है? ये एक तरीका है जिसे 1960 के दशक में अमेरिका के एक प्रसिद्ध डॉक्टर लैंड्रम शटल्स ने बनाया था। डॉक्टर शटल्स ने किताब लिखी हाउ टू चूज द सेक्स ऑफ योर बेबी। उन्होंने देखा कि पुरुष के शुक्राणु यानी स्पर्म दो तरह के होते हैं। वाई क्रोमोसोम वाला शुक्राणु ये बेटा बनाता है। ये शुक्राणु छोटा, तेज तैरने वाला, लेकिन कम समय जिंदा रहने वाला होता है। एक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु ये बेटी बनाता है। ये बड़ा, धीमा तैरने वाला, लेकिन ज्यादा दिन जिंदा रहने वाला होता है। तो शटल्स मेथड कहता है, अगर हम वाई शुक्राणु यानी बेटा वाला को ज्यादा फायदा दें, जैसे तेज रेस में वो पहले अंडे तक पहुंच जाए, तो बेटा होने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर शटल्स ने दावा किया कि ये तरीका 75-80% तक काम करता है। हालांकि कुछ नए रिसर्च कहते हैं कि ये 100% सही नहीं, लेकिन लाखों कपल्स ने इसे फॉलो करके बेटा पाया है। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्लान समझते हैं। नियम 1, ओव्यूलेशन का सही समय पता करें। ये सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम है। ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन मतलब पत्नी के अंडाशय से एक अंडा यानी एग निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। ये हर महीने होता है, आमतौर पर पीरियड शुरू होने के 14वें दिन के आसपास, यानी 28 दिन के साइकिल में। बेटा चाहते हैं तो कब संभोग करें? ओव्यूलेशन के दिन या ओव्यूलेशन के ठीक बाद, यानी 0 से +2 दिन तक संभोग करें। ओव्यूलेशन से 4-5 दिन पहले संभोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस समय एक्स शुक्राणु यानी बेटी वाले ज्यादा मजबूत रहते हैं और लंबे समय तक जिंदा रहकर इंतजार कर सकते हैं। ओव्यूलेशन कैसे पता करें? एक मोबाइल ऐप यूज करें, जैसे फ्लो, क्लू या पीरियड ट्रैकर। ये आपकी पीरियड डेट से कैलकुलेट करते हैं। 2 बेसल बॉडी टेम्परेचर यानी BBT चेक करें। सुबह उठते ही मुंह में थर्मोमीटर रखें। ओव्यूलेशन के बाद शरीर का तापमान 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। 3 योनि का डिस्चार्ज देखें। ओव्यूलेशन के दिन डिस्चार्ज अंडे की सफेदी जैसा चिपचिपा, स्ट्रेची यानी खींचने पर लंबा खिंचता है और चिकना होता है। 4 ओव्यूलेशन प्रिडिक्शन किट यानी OPK फार्मेसी से 200-500 रुपए में मिलती है। ये यूरिन टेस्ट करती है और LH हार्मोन बढ़ने पर पॉजिटिव दिखाती है, मतलब ओव्यूलेशन 24 से 36 घंटे में। उदाहरण, अगर पीरियड 1 तारीख को शुरू हुआ तो ओव्यूलेशन 14 से 16 तारीख को, तो संभोग 14, 15, 16 तारीख को करें। भारतीय परंपरा में भी शुक्ल पक्ष की समतिथि यानी 10, 12, 14 पर संभोग की सलाह मिलती है। ये भी वाई शुक्राणु को सपोर्ट करता है। नियम 2, संभोग की बेस्ट पोजीशन, डीप पेनिट्रेशन जरूरी। डीप पेनिट्रेशन का क्या मतलब? गहरा प्रवेश मतलब शुक्राणु को योनि के अंदर जितना गहरा डाला जाए उतना अच्छा, क्योंकि वाई शुक्राणु कमजोर और कम उम्र वाले होते हैं, उन्हें कम दूरी तय करनी पड़ती है। बेस्ट पोजीशन बेटा के लिए एक डॉगी स्टाइल, पीछे से सबसे गहरा प्रवेश, शुक्राणु सीधे सर्विक्स यानी गर्भाशय मुंह के पास पहुंचते हैं। 2 मिशनरी विथ लेग्स अप, पत्नी पीठ के बल, पैर कंधों पर या ऊपर उठाकर, गहराई बढ़ती है। 3 कभी कभी वुमेन ऑन टॉप, लेकिन पुरुष कंट्रोल में हो। क्या न करें? आमने सामने शैलो यानी उथला प्रवेश, ये बेटी के लिए बेहतर माना जाता है। संभोग के दौरान पत्नी को पहले ऑर्गेज्म यानी क्लाइमैक्स होने दें। इससे योनि का वातावरण एल्कलाइन यानी क्षारीय हो जाता है, जो वाई शुक्राणु को ज्यादा पसंद है। नियम 3, संभोग से पहले की तैयारी यानी डाइट एंड लाइफस्टाइल। कम से कम 3 से 6 महीने पहले से शुरू करें। पुरुष के लिए खट्टे, अचार, ज्यादा दही कम करें।
नमक ज़्यादा लें, पोटेशियम से भरपूर चीज़ें, केला, आलू, संतरा, पालक। कॉफ़ी का जादू, संभोग से 30 से 60 मिनट पहले मजबूत ब्लैक कॉफ़ी पिएं। ये वायु शुक्राणु की स्पीड बढ़ाती है, यानी कैफीन की वजह से। पत्नी के लिए अल्कलाइन फूड ज़्यादा, हरी सब्जियां, बादाम, दालें, फल। अगर डॉक्टर सलाह दें तो योनी डूश यानी डूश बेकिंग सोडा वाले पानी से, योनी को अल्कलाइन बनाने के लिए। लेकिन डॉक्टर से ज़रूर पूछें क्योंकि ज़्यादा डूश हानिकारक हो सकता है। दोनों के लिए कॉमन, स्मोकिंग, शराब पूरी तरह बंद। वजन कंट्रोल रखें, ओव्यूलेशन वाले दिन बार बार संभोग, एक रात में 2 से 3 बार भी ट्राई करें। नियम 4, संभोग के दौरान और बाद की टिप्स। रोमांस लंबा रखें लेकिन मुख्य संभोग में जल्दबाजी ना करें। पुरुष को गहराई तक जाना है। संभोग के बाद पत्नी 15 से 30 मिनट पीठ के बल लेगी रहे, पैर ऊपर करके, पिलो से सपोर्ट। गुरुत्वाकर्षण से वायु शुक्राणु को मदद मिलती है। ज्यादा पानी पिए, तनाव कम रखें क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन प्रभाव डाल सकता है। नियम 5, सच्चाई और क्या उम्मीद रखें। दोस्तों, शटल्स मेथड के क्रिएटर ने 75-80% सफलता का दावा किया। कुछ पुरानी रिपोर्ट्स में 85% तक कहा गया, लेकिन नए रिसर्च जैसे 1995 नी EGM स्टडी कहते हैं कि टाइमिंग से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर भी अनुभव बताते हैं कि कई कपल्स को फायदा हुआ। ये 100% गारंटी नहीं है, बच्चे का लिंग आखिर प्रकृति का खेल है, लेकिन नेचुरल तरीके से कोशिश करने का ये सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका है। अगर आप IVF या कोई मेडिकल तरीका सोच रहे हैं तो अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। तो दोस्तों, ये था पूरा विस्तृत प्लान, शटल्स मेथड से लेकर डाइट, टाइमिंग, पोजीशन तक सब कुछ। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आप कौन सा नियम पहले ट्राई करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, शायद बेटी पैदा करने के टिप्स या गर्भ ठहरने के आसान उपाय। जय माता दी, जय श्री राम। विवेक से परिवार में आपका फिर से स्वागत रहेगा।